क्लास 12th बायो क्वेश्चन बैंक। आज हम पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कुछ स्मरणीय बिंदु दिए हुए हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं तथा ये अलग अलग आकार प्रकार में पाए जाते हैं। जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। सूक्ष्म जीव सेकेरोमाइसेस सेरोवेसी द्वारा किण्वन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जाती है जिसके माध्यम से ब्रेड, इडली, डोसा, 2D पनीर, चीज़ आदि उत्पादों का निर्माण किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर किण्वित पेय पदार्थ जैसे कि बियर, विस्की, एथेनॉल तथा प्रतिजैविकों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेनिसिलियम नामक मोल्ड से पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है जो कि सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है। सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण रसायनों के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं जैसे कीएस्पर, जिल्स-नाइगर कवक, सेस्टेरिक अम्ल, एसिटोबैक्टर, रेस्टाइड जीवाणु, सेटिएसिटिक अम्ल, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु, सेब्यूट्रिक अम्ल तथा लैक्टोबैसिलस जीवाणु सेलेक्टिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। कई एंजाइम जैसे कि पेक्टिनेजेज, प्रोटीएजेज तथा स्ट्रेप्टोकाइनेजेज, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आदि भी सूक्ष्मजीव जैविक उत्पाद हैं। जैव सक्रिय अणु जैसे कि साइक्लोस्पोरिन एक कवक उत्पाद प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में तथा स्टेनिन ईस्ट उत्पादन का व्यापारिक स्तर पर रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने में उपयोग किया जाता है। बाहित मल यानी कि सीवेज के प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार में सूक्ष्मजीव अवायवीय ऑक्सीकरण करते हैं जिसके कि बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होती है तथा ये ज्वलनशील होती है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन करने में उपयोग की जाती है उसे हम बीओडी यानी कि बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। गोबर गैस जिसमें बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है उसका निर्माण मिथेनोजन जीवाणु यानी मिथेनोबैक्टीरियम द्वारा होता है। बायोगैस संयंत्र में किया जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। पीड़कों से फसलों को बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों को जैव नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे कि बेसिलस यूरेंजिएंसिस जीवाणु में पाए जाने वाले क्राइजीन का प्रयोग बीटी कॉटन बनाने में, ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग रोग नियंत्रण के रूप में और बेक्यूलोवायरसेस का प्रयोग कीटों को रोकने में किया जाता है। कई सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर निवास करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एजोस्पाइरिलस तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में निवास करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। कवक का पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है जो कि मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों के लिए उपलब्ध कराता है। साइनोबैक्टीरिया एनाविना नॉनस्टॉक ओसियोलेटोरिया धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती है। पहला सही विकल्प दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न में। हरे खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है सनई की। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलते समय उसमें किस विटामिन की वृद्धि करते हैं? विटामिन B12 की। पीड़कनाशी सामान्यतः किसे प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को। जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन। विनाइट्रीकरण जीवाणु का कार्य है नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलना। गोबर की खाद प्रभावी होती है 2 से 3 वर्ष तक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणु किन की मूल ग्रंथियों में मिलते हैं? तो चने की। किस तत्व की कमी से फल वृक्षों में गुठली नहीं बनती है? तो कैल्शियम की कमी से। जैव पीड़कनाशी द्वारा किस को नियंत्रित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी निम्न में से
यानी कि कीट, रोग और खरपतवार सभी को नियंत्रित कर सकते हैं। किसके द्वारा? जैव पीड़कनाशी के द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो एजोला का रूप सहजीवी होता है। इससे क्या होता है? खरपतवार अधिक उत्पन्न नहीं होती और एजोला के कारण अच्छे और भारी मोटे बीज प्राप्त होते हैं। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा। पादप कोशिका में विषाणु का प्रवेश स्थान है। घाव BAM क्या है? एक कवक है। बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? कीट के प्रति। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एस सेरेवेसी। ईस्ट का उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है, इथाइल अल्कोहल के निर्माण में। अधिकांश देशों में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो DDT के उपयोग पर। अब है हमारे रिक्त स्थान। पहला है एजाडिरेक्टिन नामक कीटनाशक खालिस्तान पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये नीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। खालिस्तान ईस्ट का प्रयोग इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट का प्रयोग इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परनिलस नाइगर के द्वारा किया जाता है। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को पीड़क कहते हैं। सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसीटी का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु सहायक होता है। खालिस्तान एक कवक रोधी जीवाणु प्रतिरक्षा पदार्थ है। पॉलीमिक्सिन जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी कहलाते हैं। दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। खालिस्तान का उपयोग पशु तथा मानव में प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जाता है। तो स्पाइरुलिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। दूध से दही का निर्माण खालिस्तान के तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। नॉनस्टॉक और एनाविना साइनो जीवाणु कहलाते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। राइजोबियम, एजोला, एनाविना आदि खालिस्तान उर्वरक के उदाहरण हैं। जैव उर्वरक के खालिस्तान को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को। खालिस्तान एक जैव सक्रिय अणु है। साइक्लोस्पोरियन ए। फिर है हमारी सही जोड़ी माइकोराइजा विटामिन B2 SCP स्पाइरुलिना राइबोफ्लेविन विटामिन B2 माइकोराइजा में आएगा सहजैविक संबंध और राइबोफ्लेविन में आएगा विटामिन B2। बायोगैस में आएगा मीथेन और एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। प्राकृतिक कीटनाशी एजाडिरेक्टिन, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ, एजोला, एनाविना, मृदा शोधक, पायराइट और ट्राइकोडर्म NODEP। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। IPM का पूरा नाम इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पीड़कनाशी का नाम एनाडिरेक्टिन। BOD का पूरा नाम क्या है? तो BOD का पूरा नाम है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोटेक्निकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? जैव नियंत्रण। योगर्ट किसे कहते हैं? दूध से चीज बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ उत्पाद। मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु एजोटोबैक्टर बेसिलस और पॉलीमिक्सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अवायवीय सूक्ष्मजीव। सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम सहजीवी राइजोबियम स्विस पनीर बनाने के लिए
किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गम्बूसिया। ब्रेड को बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? बेकर यीस्ट, सैकेरोसिस सेरेविसेसी। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर तो 19 तक, और लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके 23 तक। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए लागू की गई योजना का नाम क्या है? नमामि गंगे। साइक्लोस्पोरेन ए यानी कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेनिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त करवाने वाले सूक्ष्मजीव के नाम लिखिए। तो साइक्लोस्पोरेन ए को ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और स्टेटिन नामक को मोनोस्कस परप्यूरियस से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है? ईस्ट कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया में शर्कराओं का तोड़कर उन्हें अम्ल गैसों तथा एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है।